नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान अलंकरण से सम्मानित किया। माओवादियों से हथियार डालकर मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज नागपुर में किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तेज शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के आज दूसरे दिन भी की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन का यह सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। श्री मोदी आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडा तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के अलावा राज्यों के साथ भागीदारी की रूपरेखा तय करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को अधिक मजबूत करना तथा सहकारी संवाद को बढ़ावा देने के साथ तेजी से वृद्धि और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना भी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरा होने पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की सराहना की। संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कल श्री नड्डा करेंगे। इसके लिए 16 और 17 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से हथियार डालने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान करने के एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के केंद्र सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी वीरता और समर्पण के साथ नक्सल रोधी अभियान चला रही है। गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही अच्छी समर्पण नीति तैयार की है और समर्पण करने वाले माओवादियों को अच्छा पैकेज मिलेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया गया राष्ट्रपति का निशान राज्य पुलिस की सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह केवल एक अलंकरण नहीं है बल्कि एक दायित्व है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस की कई टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास किया। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी भाग लेंगे। वे समर्पण करने वाले माओवादियों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व और उनके कार्य देश की एकता और अखंडता तथा विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने में देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के लौह पुरुष का स्मरण करते हुए गृहमंत्री ने उन्हें देश की एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनकी वचनबद्धता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की मजबूत नींव रखी। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने वाले सरदार पटेल का महान व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण का उनका संकल्प देशवासियों का हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में वहां की पुलिस ने आज अतुल की पत्नी को गुरुग्राम से और
उनकी मां तथा भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने, कथित तौर पर उनके खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगने और बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की मांग रखने का मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को बेंगलुरु में अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। अतुल को 9 दिसंबर को बेंगलुरु के उनके अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। उन्होंने 40 पृष्ठ का सुसाइड नोट लिखा था और वीडियो बनाई थी। इसमें अतुल ने अपनी पत्नी और उनके परिवार वालों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल का आज नागपुर में विस्तार किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मध्य प्रदेश और पंजाब में आज शीतलहर जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तटवर्तीय क्षेत्र और उड़ीसा में शीतलहर होने का संभावना व्यक्त किया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अगले 2 दिन तक शीतलहर चलने का अनुमान है। विभाग ने अगले 2 दिन में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग क्षेत्रों में रात और सुबह के समय घना कोहरा हो सकता है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी रात और सुबह के समय धुंध बनी रहने की संभावना है। विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और कल तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में आज दोपहर बाद 1 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 270 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 2 दिन तक सुबह और रात में धुंध का अनुमान व्यक्त किया है। मोल्डोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाइल पोप्सोई भारत की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि श्री पोप्सोई का यात्रा भारत मोल्डोवा के बीच संबंध मजबूत होगा और दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके 3 दिन की यात्रा पर आज भारत आएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद श्री दिसानायके की भारत की यह पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री दिसानायके नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच निवेश और वाणिज्य संबंधों को बढ़ावा देने से संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे बिहार के बोध गया भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री दिसानायके की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय और आपसी सहयोग मजबूत होगा। सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने भारत यात्रा पर आए नेपाल के सेना प्रमुख सुप्रबल जन सेवा श्री जनरल अशोक के साथ सकारात्मक बातचीत की है। उनकी 3 दिन की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों सेना के बीच सहयोग बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करना शामिल है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक का लगभग 1,41,000 करोड़ रुपए का सबसे अधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इस दौरान सैकड़ों गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अनुपात घटा है। इस वर्ष सितंबर में यह अनुपात 3.12% दर्ज किया गया। मार्च 2018 में यह अनुपात 14.58% था। हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय समेकित कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत विकसित 1 हेक्टेयर की समेकित कृषि प्रणाली मॉडल को
राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति BR काम्बोज ने बताया कि इस मॉडल से किसान विभिन्न फसलों, सब्जियों और फलों की खेती के साथ केचुए से बने खाद्य के उत्पादन, मशरूम की खेती और बायोगैस के उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियां कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।